तो जैसा सत्य असत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है, वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, मीमांसा, क्रम, वैशेषिक, काल, न्याय, परमाणु, योग, जैसा योग पुरुषार्थ, संख्या, प्रकृति और वेदांत भ्रम से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। क्या यह विरोध नहीं? तो स्वामी जी ने बताया, प्रथम तो जो बिना संख्या और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी, और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में? एक विषय में अनेकों अनेक का परस्पर विरोध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। क्या विद्या एक है व 2? एक है। जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, जो कर्म मिट्टी विचार, संयोग, वियोग आदि का पुरुषार्थ प्रकृति के गुण और कुमार कारण है, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में, और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। इसमें से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है। वैसे ही सृष्टि के 6 कारण हैं, इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ दें। जैसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्ट व्यसन जैसा मद्य आदि सेवन और वैश्यागमन आदि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात 25 वर्षों में से पूर्व पुरुष और 16वें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचार्य न रहना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम, वेद आदि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अति भोजन, अति जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने व देने में आलस्य का कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, बल, विद्या, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़कर अन्य पाशासन आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान इनको सत्यामूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़कर उद्धव पुंड्रव तिलक, कंठी, माला धारण,
एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना। कस्य आदि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेश आदि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास। पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना। विद्या, धर्म, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भगवत आदि की कथा आदि से मुक्ति का मानना। लोभ से धन आदि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना। इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचार्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहना। आजकल की सांप्रदायिकता और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरे को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो अक्षरिया आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़के और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। स्त्री शूद्रो न्याय नाधीयति मीतति श्रुते। स्त्री और शूद्र न पढ़े यह श्रुति है। सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है तथा अधिकार है। तुम कुएं में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रमाणिक ग्रंथ की नहीं है। और सब मनुष्यों को वेद आदि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में है। यथे माम वाचम कल्याणी मां वदनी जनेभ्यम भ्रम राज्याभ्याम शूद्राय चार्याय च शवाय चारणाय। परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवधानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द के द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सम्र्य आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं। ब्रह्म राजन्य राजाभ्याम इत्यादि देखो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय आर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और शवाय अपने भृत्य व स्त्रियां आदि अर्णाय और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात तब मनुष्य वेदों को पढ़ रहा है और सुनाकर वेदों को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त कर हो। कहिए अब तुम्हारी बात माने वह परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहाएगा, क्योंकि नास्तिक वेद निंदक, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहते? क्या ईश्वर पक्षपाती हैं कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने का सुनाने का
न होता तो इनके शरीर में वाक और स्रोत इंद्रियां क्यों रचता। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अनादि पदार्थ सब के लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब के लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ जहाँ निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने में कुछ भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हैं वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विदन्ते पतितम। जैसे लड़के ब्रह्मचारी सेवन में पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होते हैं, युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश्य स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य सेवन से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश्य प्रिय विद्वान युवानम, और इसलिए वे ही धन्य और धन्यवाद के पात्र हैं कि जो अपनी संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें, जिससे वे संतान मातृ पितृ पति सास ससुर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से रहें। यही कोष अक्षय है, इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाएगा, अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाए भागी भी निज भाग लेते हैं। और विद्या कोष का चोर वह दाए भागी कोई भी नहीं हो सकता, भाई बंटवाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। जो विद्या है भाई ना उसको चोर चुरा सकते। इस कोष की रक्षा, इस खजाने की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है। कन्यानाम संप्रधानम च कुमार राणाम च रक्षणम। राजा को योग्य है कि वह सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचार्य से रख के विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़के व लड़की किसी के घर में न रहने पावें, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। सर्वेशा मेव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते वार्यानगो मह विवास तिलंका च समीप सर्पिशाणम। ये मन्नु का है। संसार में जितने दान हैं अर्थात जल, अन्न, गो, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, श्रवण और घृत आदि, इन सब दानों में वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की बुद्धि से किया करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचार्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यही ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप में लिखी गई। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृह आश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाष विभूषिते शिक्षा विषयम तृतीय समोल्लास संपूर्ण। तीसरा अध्याय संपूर्ण।